जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फॉर्म की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो हमें इतनी फोर्स किया गया है, यानी इतनी रिक्वेस्ट आई, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि मैंने भी और डॉक्टर साहब ने भी सोचा कि इसको बहुत डिटेल में, और आप देख रहे हैं कि वाइट बोर्ड के ऊपर हमने थोड़ी सी मेहनत की है। हमने तो नहीं की, डॉक्टर साहब ने काफ़ी मेहनत की है। पहले तो ये जो टेबल है ये आपको बताएंगे कि ये क्या है। तो ये जो आज की वीडियो भी हम ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो का जो आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, डॉक्टर साहब की 2 वीडियो चैनल पे पड़ी हैं जिस पे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि तवानाई और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कौन कौन से हैं, और एक जानवर को या बकरी को कौन कौन सी जो गज़ाई कंपोनेंट हैं या गज़ाई चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत होती है। ये पहले 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी जी इसकी डिटेल में जाएं, इसकी डिटेल में जाएं और फार्मूला बता दें। मैं एक चीज़ अपनी साइड से वो क्लियर करता चलूँ कि हमारे फॉर्म के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 200 जानवर है। डॉक्टर साहब जब से आए हैं हमारे पास बीमारी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नहीं आई, बिल्कुल बीमारी नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। और जो उसकी बेसिक वजह है वो ये है कि जो डॉक्टर साहब ने हमें जो फूड बताई, जो फीड बताई, जो गज़ा बताई, जो हमने बनाई है, अपनी खुद बनाई है, उसके बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दवाइयों का तो हमें सेक्शन पता ही नहीं कि है किधर। अच्छा, अब वही वाली बात है कि बेशुमार वीडियो में डॉक्टर साहब की आप देख चुके हैं, ये एक बात पे बहुत ज़ोर देते हैं और वो ये है कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। और इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फॉर्म ना, डॉक्टर साहब ने एक एग्जाम्पल रखी बना के दी है दुनिया को। हमको तजर्बेकार लोग टू बी ऑनेस्ट नहीं थे, हमको तजर्बेकार लोग नहीं थे, हमें इन्होंने बताया कि, और हमें बीमारियों का नहीं पता, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बकरी की बीमारी क्या होती है हमें को ख़ास नहीं पता। हम जब ये वीडियो बनाते हैं तो पता चलता है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि एहतियात से हम जो इन्होंने हमें फूड बताई है, हम उसके ऊपर जो फीड बताई है बकरी की, इसके अंदर हम जो चले हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये आपके सामने एक टेबल बनाया हुआ है। हाँ, जो मैं आपको थोड़ी सी जो इसका लंबा हो गया इंट्रोडक्शन, वो बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता हो। आप लोग बार बार हमें कहते हैं कि जी आप हमें फार्मूला बता दें। यार फार्मूला 5 मिनट की मार है, इसके बाद हम देखेंगे तो 5 मिनट सामने लिख देंगे ना, फार्मूला बन जाएगा। लेकिन जब तक आपको लॉजिक नहीं पता होगी ना, उस फार्मूले का कोई फ़ायदा नहीं है, वो फार्मूला कुछ नहीं करेगा। हमने टीएमआर, हर टीएमआर को हमने इस्तेमाल किया। जितने भी बड़े टीएमआर इस वक्त बना रहे हैं लोग, हमने टीएमआर इस्तेमाल किया, और आप यकीन करें कि हमें जानवरों के बॉडी स्कोर में नुकसान हुआ, बीमारी घुस गई आस्ता आस्ता, लेकिन फिर वापस हम जब इस चीज़ पे आए तो हमें उससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो हमने हर टीएमआर आजमाया और फिर हमें ये समझ लगी कि कोई भी टीएमआर ग़िज़ाई ज़रूरत उस तरह से पूरी नहीं करता जिस तरह से जानवरों को ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक कमर्शियल मॉडल होता है, उन्होंने उसमें प्रॉफिट बनाना होता है। और आपकी, मैं माजरत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, आपकी नलायकी का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, आपकी सुस्ती का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, और वो आपकी सुस्ती कन्वर्ट होती है उनके प्रॉफिट के अंदर। ये जो चीज़ें आज आप देखेंगे कि ये कमर्शियली क्यों कोई बना के आपको देगा। अगर आपको अपने जानवरों से प्यार है, मोहब्बत है, तो ये चीज़ आप देखें, इसको सीखें और ये खुद करें। अगेन हम आपको मछली पकड़ना सिखाते हैं, मछली दे देना कोई काम नहीं है। तो ये ज़रा थोड़ी सी मेहनत करके आप सीख लें, फिर आगे हम देखते हैं किसको कि क्या है। ये एक वीडियो में ख्याल है ये होगी, अगली के अंदर को फार्मूला भी हम आपको कोशिश करेंगे दे दें, ताकि आप अपने घर में, जिस तरह आप अपने घर में खाना बनाते हैं, आप बाज़ार से, होटल से तो खाना नहीं लेके आते रोज़, तो जानवरों को क्यों आप होटल का खाना खिलाना चाहते हैं? अपने घर में खाना बनाएं, उनको घर में खिला के दें, ताकि आपको पता हो उनको क्या खिला रहे हैं, उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप लॉजिक में नहीं जाएंगे, आप एक बना बनाया कैप्सूल ला के आगे रख देंगे, ना आपको बीमारी की समझ आएगी, ना फार्म मैनेजमेंट की समझ आएगी, और आप स्ट्रगल करते रहेंगे, आप लोग दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो माजरत के साथ डॉक्टर साहब, सॉरी एक मैंने थोड़ा लंबा दे दिया इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये देना इसलिए भी ज़रूरी था कि वो लोग बार बार वो आ जाते हैं जी फार्मूला दे दें, फार्मूला दे दें। और मैं अपना तजर्बा इसलिए बताया कि जिस तरह देखिए ना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे फॉर्म पे बीमारी नहीं है, ठीक। और लोग कहते हैं जी आपको इतनी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लोग आप कहते हैं कि यार आपको तो तजर्बा ही नहीं था तो आपने कैसे बचा लिया। मैंने कहा जी तजर्बा तो हमें इन्होंने सिखा दिया, इन्होंने मुझे ग़िज़ा दी, जो अज्जा दिए, और आपने हमें शुरू में एक बात सिखाई कि जी प्रिवेंशन जो है, जो एहतियात है, वही बेहतर है, और वो और खुराक से अगर ठीक है तो बीमारी नहीं आती। हाँ, 80% जो बीमारियां हैं ना वो हमारी न्यूट्रिशनल होती हैं। उनका हाँ, सोर्स, उनकी बेसिक्स जो है ना, उनकी जी शुरुआत जो है ग़िज़ा से होती है। बिल्कुल। बाद में जाके वो
तब्दील हो जाती हैं, जब सामने आती हैं तो कोई जो जरासीमी शक्ल इख्तियार करती है या मुख्तलिफ उस पर जाती हैं, लेकिन उसकी बुनियाद जो है 80% फार्म पे आने वाली बीमारियों की बुनियाद जो है वो ग़िज़ा होती है। अगर आप न्यूट्रिशन को समझ गए हैं ना एज ए फार्मर तो भी आप सक्सेसफुल हैं, और एज ए वेटनेरियन या एज ए डॉक्टर अगर आपको न्यूट्रिशन को समझ गए तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ठीक है, मैं एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन तजर्बे के साथ कुछ चीज़ें जो है बेसिक्स जो है वो वही मैं आपको बताऊँगा। इसमें अगर कोई चीज़ बहुत डिटेल में या गलत भी हो जाती है, मैं चूँकि एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मेरी बेसिक डिग्री न्यूट्रिशन की नहीं है, ख़ास करके अगर कोई एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट देखता है ये वीडियो तो वो इसमें करेक्शंस बहुत अच्छी कर सकेगा। लेकिन फार्मर लेवल के लिए मेरा ख्याल है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं कोशिश करूँगा मैं इसमें कवर करूँ। अगर आप इतना भी समझ जाते हैं तो एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि आप किसी से फार्मूले नहीं मांगेंगे इंटरनेट पे जाके। एग्री। नहीं हम डॉक्टर साहब हम देखिए ना, मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि ये जो फार्म है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 200 एनिमल पल रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम इसकी जीती जाती मिसाल हैं। पहली बात जो आपने हमें समझाई थी वो ये समझाया था कि यार खुराक ठीक कर लो तो नहीं तो अस्पताल चलाओगे, 80% मसले खत्म हो गए। पीछे जरासीमी बीमारियां बहुत कम है। हाँ। बकरियों में टोटल 4 बीमारियां जरासीमी, हाँ, उनकी वैक्सीन कर दें खत्म हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे तो बाकी जो आप ख्वार हो रहे होते हैं, जो आपके मसाइल पे मसाइल आ रहे हैं, कभी बच्चे मर रहे हैं, कभी अबार्शन हो रही हैं, कभी बकरियां बीमार हो रही हैं, सब की वजह ग़िज़ा होती है। ठीक है, अगर आप ग़िज़ा ठीक कर लें तो गारंटीड है कि आप 80% मसलों से बाहर आ जाएंगे। जब ये मसले आपके ख़त्म हो जाएंगे तो जरासीमी बीमारियां उनका टोटल इलाज वैक्सीनेशन है, वैक्सीन कर दें। ठीक है, तो क्या होगा कि आप अपनी फार्मिंग के एक फ़ेज़ से बाहर आके दूसरे फ़ेज़ में दाखिल हो जाएंगे, और दूसरा फेज़ है ग्रोथ का। ठीक है, हाँ। ये है आपका पहला फेज़, और हमारे तकरीबन मैं 100% के करीब लोग जो फेल होते हैं ना, या 90% से ज़्यादा, वो इसी पहले फेज़ में फेल हो जाते हैं। जो बकरियों का फार्म छोड़ देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, उनकी बेसिक रीज़न यही होती है कि वो ये जो पहला फेज़ है बीमारियों से लड़ने वाला, मैनेजमेंट को ठीक करने वाला, अपने मसाइल फार्म के अंदर आने वाले मसाइल को ओवरकम करने वाला जो फेज़ है, इसी में फंसे रहते हैं। ठीक है, जब इससे बाहर निकलते हैं तो आगे फिर ग्रोथ वाला फेज़ आता है। बिल्कुल ठीक। तो 80-90% लोग जो हमारे फेल होते हैं वो इस पहले फेज़ में फेल होते हैं। तो अगर आप न्यूट्रिशन को समझ लेते हैं तो आप अपने पहले फेज़ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, दूसरा फेज़ ग्रोथ वाला है, फिर आप ऊपर जाते हैं। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो मैं डॉक्टर सिर्फ इसमें एक बात ऐड करता चलूँ इससे पहले कि हम ये वो हो जाए। व्यूअर्स, ये टॉपिक लंबा है, ये हमें कुछ स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि थोड़ा सब्र से ना, यही फार्मूला जो आपको समझाने लगे हैं, यही फार्मूला है। फार्मूला ये नहीं है कि इतने % ये डाल दें। फार्मूला ये है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, किस चीज़ को क्यों डाल रहे हैं, ताकि अगर वो चीज़ आपको ना मिले ना तो आपको पता हो कि यार अगर मेरे पास, देखिए ये बड़ी मेहनत से डॉक्टर साहब ने टेबल बनाया हुआ है ना, बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है, और ये आपकी सहूलत के लिए बनाया है। सिर्फ वो कह देना खाली सरसों इतनी डाल दो और वो आपको ना मिले तो आपका फार्मूला वहीं फेल हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला इन्होंने टेबल पे बनाया, ये बड़ी मेहनत से बनाया है इन्होंने, और इसलिए बनाया है कि आपकी आसानी के लिए कि अगर एक चीज़ नहीं मिलती तो दूसरी डाल दें, दूसरी नहीं मिलती तो तीसरी डाल दें, और ये मौसम के लिहाज से चीज़ें नहीं मिलेंगी या महंगी मिलेंगी तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 2-3 स्टेप्स में वीडियो या 2-3 फेजेस में वीडियो बनेगी, थोड़ा सब्र कर लें, ये 3-4 हिस्से देख लीजिएगा। ज़िंदगी भर आपको कभी फीड के लिए किसी दूसरे बंदे के पास नहीं जाना पड़ेगा, ना ही आप किसी को फ़ोन करके कहेंगे मुझे फार्मूला बता दो। लोग, आप उस्ताद बन जाएंगे, लोगों को आप बताएंगे। वो कहते हैं ना कि लीडर्स क्रिएट न्यू लीडर्स। तो डॉक्टर साहब की खास बात यह है कि डॉक्टर साहब ना कुछ छुपाते नहीं हैं, हर चीज़ खोल के आगे रख देते हैं, ताकि फिर आप लोगों को मशवरे देने शुरू करें, फिर डॉक्टर साहब किसी और बेहतर टॉपिक के ऊपर काम करना शुरू करें। तो सर अभी इस हिस्से में को हमारे पास टाइम कम है, आप ये टेबल पहले एक्सप्लेन कर दें, फिर स्टेप 2 में चले जाएंगे हम। ये टेबल आपने क्या बनाया, क्या है टेबल? सबसे पहली बात ये है कि जो खुराक होती है वो सिर्फ वनडे का नाम नहीं है या सिर्फ हे का नाम नहीं है। आजकल एक टर्म यूज हो रही है TMR। हाँ जी, अंग्रेजी में है टोटल मिक्स राशन। ठीक है, टोटल मिक्स राशन का मतलब है कि जो बकरी के पेट में जा रहा है ना, वो सारी चीज़ें
उसमें वंडा है, हे है, सब्ज चारा है, चराई है, ठीक है, कोई विटामिन है, मिनरल है, कोई आप सप्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक वो है, सारी चीज़ें मिला के ठीक जो है, टोटल बनता है उसका मिक्सचर, आप उसको TMR कहते हैं। ठीक है। सिवाय पानी के बाकी जितनी चीज़ें आप जानवर को खिलाते हैं वो TMR है। TMR। जब आप फार्मूले की बात करते हैं तो फार्मूले में सिर्फ वंडा नहीं आता, ठीक है। फार्मूले में वो सारी चीज़ें मुनासब एक ख़ास तनासब के साथ होंगी तो जानवर की जो है ना वो उस खुराक को हम मुतवाज़न खुराक कहेंगे, ठीक है। हाँ जी डॉक्टर साहब सर एक करेक्शन, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, आपका फ्लो ना डिस्टर्ब हो जाए। सिर्फ मुझे ये पहले तो ये क्लियर हम कर दें व्यूअर्स को कि TMR कोई कैप्सूल का नाम नहीं है। बाज़ ये मिथ है, लोगों का ख्याल है कि TMR जो है ना वो वही है जो फलाना बना रहा है और जो कैप्सूल की फॉर्म में आता है। ये TMR आप बता दें क्लियर कर। वो मैं लफ्जी मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि टोटल मिक्स राशन, टोटल मिक्स राशन आपका हे भी आती है, ठीक है, आपके जो चराई है वो भी आ जाती है, ठीक है, आपके वंडा भी आ रहा है, उसमें जो मिनरल नमकियात डाल रहे हैं वो भी, जितनी चीज़ें जानवर के पेट में जा रही हैं ना 24 घंटों के अंदर, ठीक है, वो सारियों को मिक्स करें और फिर उसका तनासब देखें कि उसमें प्रोटीन कितनी थी, एनर्जी कितनी थी, फाइबर कितने थे, कार्बोहाइड्रेट कितने थे, दैट इज TMR, टोटल मिक्स राशन। यानी कोई चीज़ उसमें स्किप ना हो, हर चीज़ सिवाय पानी के जो आप खिलाते हैं वो TMR में शामिल है। तो ये तो पहली अंडरस्टैंडिंग है कि TMR क्या होता है। हमेशा जब भी आप खुराक को मुतवाज़न करने की बात करते हैं तो आप TMR की बेस पे बात करें, वनडे की बेस पे बात ना करें। वंडा TMR का एक जुज़्व है, ठीक है, ब्यूटीफुल। एक जुज़्व को अगर आप ठीक भी कर लेते हैं, बाकी अगर ठीक नहीं है तो आपकी खुराक मुतवाज़न नहीं हुई, वंडा आप मुतवाज़न कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो बात TMR की बेस पे करेंगे, ठीक है। तो अब ये आज डॉक्टर साहब फार्मर्स को TMR बनाना सिखाने लगे। हाँ, इसको TMR खुराक है, मतलब खुराक मतलब TMR है ना, ठीक है। तो मैं टोटल खुराक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये TMR के मैंने अज्जा लिखे हैं, अगर आप इसको फोकस करें इस कॉलम को कि टोटल मिक्स राशन में आपका वंडा, ठीक है, ग्रेन पार्ट, अगर कोई गंदम खिला रहा है, मकई खिला रहा है, सूड़ी खिला रहा है, दाल खिला रहा है, चना खिला रहा है, ठीक है, ये वनडे के पार्ट में आएगा, ठीक है। कंसंट्रेट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, ग्रेन पार्ट ऑफ डाइट, ठीक है। एक पहला जुज़्व है वंडा, दूसरा आ जाता है इसमें चारा। चारे अब दो तरह में के यूज होते हैं, खुश्क चारा और सब्ज चारा, ठीक है, या दोनों होते हैं। कुछ लोगों की प्रैक्टिस है सिर्फ हे पे पालते हैं, खुश्क चारा देते हैं, सब्ज नहीं देते। जिनके पास सब्ज चारा वाफर और सस्ता अवेलेबल है वो सब्ज देते हैं और देना भी चाहिए, ठीक है। तो अगेन सवाल आ गया, मिथ भी आ गई है। जी जी। तो ये तो बड़े एक बड़ा ये है कि जी सब्ज चारा देना ही नहीं चाहिए बकरी को। मेरा ख्याल है बात प्रोपोर्शन की है कि कितना देना चाहिए। अच्छा। ये कहना कि देना ही नहीं चाहिए गलत है, ठीक है। जब आप ये बात करते हैं कि कितना देना चाहिए तो उसमें लॉजिक है कि कम देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए, बहुत ज्यादा देना चाहिए, इस पे बात की जा सकती है, ना देना वाली बात गलत, ठीक है। तो खुश्क चारा, सब्ज चारा, ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं आपके नमकियात, इसको मैंने प्रीमिक्स लिखा है। प्रीमिक्स हम कहते हैं जिसमें आपके मिनरल्स, विटामिन्स, टॉक्सिन बाइंडर, ठीक है, बफर्स, जितनी चीज़ें पाउडर फॉर्म में जो आप इंक्लूड करते हैं खुराक में उसको हम प्रीमिक्स कहते हैं। उसको मैंने ओवरऑल नमकियात लिख लिया। इसमें मिनरल्स हैं, मिनरल में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, आयोडीन, जिंक, मैंगनीज, मोलिब्डेनियम से सारे मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है। विटामिन्स की बात करें तो A, B, D, B1, B2, B3, B6, B12 जितने विटामिन्स हैं वो सारे आ गए, ठीक है, सबकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हम जब प्रीमिक्स की बात करते हैं तो सारे मिनरल्स, सारे विटामिन्स, ठीक है, वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं। किसी एक विटामिन या किसी कैल्शियम का नाम प्रीमिक्स नहीं है या DCB का नाम प्रीमिक्स नहीं है। जितने जानवर को मिनरल्स चाहिए वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। मिनरल्स के ऊपर हम फिर डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से मिनरल जानवर को चाहिए इंडिविजुअली और उनकी कमी से क्या क्या जो है वो अलामात होती हैं और उससे क्या क्या बीमारियां आती हैं। बहुत लंबा टॉपिक है इस पे, मिनरल्स पे हम अभी मैं इसको प्रीमिक्स ले रहा हूँ। मिनरल, विटामिन और टॉक्सिन बाइंडर जो खुराक के जहरीले असरात उसको कम करने के लिए टॉक्सिन बाइंडर भी उसमें शामिल किए जाते हैं।
बफर्स मैदे की तज़बियत को कंट्रोल रखने के लिए बफर्स होते हैं, ठीक है। कुछ लोग यीस्ट डालते हैं मैदे की फंक्शन को अच्छा करने के लिए। ये जितनी इस तरह की पाउडर चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं डेट्स प्रीमिक्स, नमकियात। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पानी, सबसे आम खुराक का जुज पानी है विद ज़ीरो न्यूट्रिशन वैल्यू। अच्छा, हाँ। ठीक सबसे आम है लेकिन जीरो न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो TMR में पानी के अलावा ये ऊपर सारी चीज़ों को आप एक मतलूबा या मुनासब रेशो के साथ, प्रोपोर्शन के साथ मिक्स करके एक बल्क बना लेते हैं। हाँ। ठीक है, एक खुराक बना लेते हैं, उसको हम TMR कहेंगे। चाहे उसकी आप गोली बना लें तो वो पैलेट फॉर्म में आ जाएगा, या पाउडर फॉर्म में अगर बनाते हैं। पाउडर में मोस्टली बनता नहीं है, इसमें जो ये पार्ट होता है या जो सब्ज़ चारा होता है उसको आप मिक्स नहीं कर सकते। इवन ये आपने अगर गोली बनानी है, पैलेट बनाना है, तो फिर सब्ज़ भी उसमें शामिल नहीं होता। अच्छा। लेकिन जब आप TMR की बात करते हैं तो जितनी चीज़ें जानवर खा रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, उन सारों को इंक्लूड करना पड़ता है। उसकी वजह ये कि हर सोर्स से जानवर कुछ ना कुछ ले रहा है। बिल्कुल ठीक है, सब्ज़ चारे से भी वो प्रोटीन और एनर्जी और फाइबर ले रहा है, खुश्क चारे से भी ले रहा है, वंडे से भी ले रहा है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें जानवर को ग़िज़ाइयत मुहैया कर रही हैं, उन सारों को कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है TMR में। ठीक है, तो सिवाय पानी की ये सारी चीज़ें जब आप मिक्स कर लेते हैं तो उसको हम TMR कहते हैं। ठीक है, अब कंपनियां पैलेट फार्म में क्यों बनाती हैं कि उन्होंने वो बना के आगे भेजना होता है और स्टोर करना होता है, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि उसमें सब्ज़ चारा आप नहीं डाल सकते। ठीक है, मॉइस्चर को कंट्रोल रखने के लिए, नमी को कंट्रोल रखने के लिए, वरना फफूंदी लग जाएगी। तो खुश्क चारा ही डालते हैं। ठीक है, वंडा डाल सकते हैं, खुश्क चारा डालते हैं और मिनरल्स डालते हैं। ठीक है, और उसका पैलेट इसलिए बनाते हैं ताकि जो उसकी मिक्सिंग की हुई है वो डिस्टर्ब ना हो। जब आप लोड करते हैं गाड़ी में और गाड़ी ट्रैवल करती है तो वाइब्रेशन की वजह से जो भारी अज्जा होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो हल्के होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, वो आपकी मिक्सिंग सारी ख़त्म हो जाती है, तो फार्मूला आपका खत्म हो गया। जब शुरू में बोरी खोलेंगे तो सारे फाइबर सोर्स खिलाएंगे, और जब बोरी के नीचे जाएंगे तो आप सारे मिनरल सोर्स खिलाएंगे। दोनों सूरतों में नुकसान है। तो इसलिए जब भी आपने खुराक को ट्रैवल करवाना है तो उसकी पैलेटिंग करनी पड़ती है ताकि वो सारी अपनी असली फार्मूले में जुड़ जाए और फिर वो उसकी मिक्सिंग डिस्टर्ब ना हो। पैलेटिंग के पीछे ये साइंस होती है, जो गोली बनी होती है वो इसलिए बनती है। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया TMR। मेरा ख्याल है वीडियो लंबी हो गई, ये वाली ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हाँ, तो व्यूअर्स ये पार्ट 1 था, इसमें बेस बनाई है डॉक्टर साहब ने। TMR कहते किसको हैं, उन्होंने ये जो 4 अज्जा लिखे हुए हैं, सिर्फ याद रखें वंडा TMR नहीं है। वंडा, सब्ज़ चारा या खुश्क चारा, नमकियात, ये मिल के TMR बनाते हैं। ये डॉक्टर साहब ने वो क्लियर कर दिया कि सिर्फ वनडे को आपने TMR नहीं कहना। और फिर और वो ये कि हर जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू में आगे डॉक्टर साहब आगे बताएंगे। तो इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 के अंदर इसी का पार्ट 2 के हम अब भी साथ ही बना रहे हैं ताकि इकट्ठे लोड कर दें हम आपको और आपको देखने में आसानी हो। बहुत लंबी वीडियो फिर अपलोड नहीं हो पाती। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अगली पार्ट 2 में जाते हैं फिर।